रामलीला मैदान में भी मैं तैयारी रखी थी, वापस लेने की मेरी इच्छा नहीं थी, भले प्राण निकल जाए परवाह नहीं, लेकिन सरकार ने धोखाधड़ी किया, आश्वासन दिया, इसके कारण मैं रुक गया। ज्वाइंट कमेटी में धोखा दिया, स्टैंडिंग कमेटी में धोखा दिया, संसद में धोखा दिया। संसद चुनावी संस्था में काम करते हैं, 10 रुपया भी हम चेक से व्यवहार करते हैं, बिना चेक का व्यवहार नहीं। कितना संभालते हैं, चेक के बिना कोई भी व्यवहार नहीं होता हमारी संस्था में, और हमारी बदनामी करने का प्रयास करते हैं। 25, 26, 27, 28 4 दिन मैं राह देखूंगा। 29 तारीख को मेरा अनशन शुरू हो जाएगा। सवाल बहुत सीधा सा है कि तकरीबन 1 साल का समय पूरा हो गया है। 15 अगस्त 2011 के समय में जो हुआ अन्ना हजारे के साथ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अन्ना हजारे को नोटिस किया। इस देश में अन्ना हजारे की एक फॉलोइंग पैदा हुई। सरकार जो तब तक बहुत ही खराब तरीके से अन्ना हजारे के मसले को हैंडल कर रही थी, उसने बाद भी खराब तरीके से हैंडल किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको ये बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि अन्ना हजारे के साथ लोगों का झुकाव है। अब 1 साल का समय बीत गया है। अन्ना हजारे ने एक्चुअली क्या हासिल किया है, या अन्ना की जो सो कॉल्ड टीम है, अन्ना टीम है, इन्होंने क्या हासिल किया है, ये सब कुछ एक बार फिर टेस्ट के लिए तैयार है, इम्तिहान के लिए तैयार है आपकी और हमारी नजरों में। बहुत प्रोग्राम्स मैंने इस विषय पर किए हैं, इनकी अन्ना हजारे साहब की टीम के लोग भी जानते हैं। सवाल तब भी मैं इस बात को कहता था और आज भी अपने इंट्रोडक्शन में रिपीट करूंगा कि ये किसी भी आंदोलन को खड़ा करके, किसी भी जगह से उसे खड़ा करके, ये जिस भी दबाव को ये बनाए सरकार पर, लेकिन जो ये चाहते हैं, जो कि एक बेसिक डिमांड है ताकतवर लोकपाल बिल की, वो आखिरकार देश की संसद में ही तय होना है। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये सब वो लोग हैं जो पिछले 1 साल से करीब से देख रहे हैं अन्ना हजारे साहब के आंदोलन को। संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सदस्य हैं टीम अन्ना के, अब ये सो कॉल्ड टीम अन्ना है पिछले 1 साल से। नीना व्यास मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजय दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं तहलका के। विजय गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, और पीएल पुनिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के नेता और सांसद। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो बता रही है कि अन्ना हजारे और उनकी टीम 1 साल का ये वक्त बीत जाने के बाद अपनी दूसरी कोशिश की तैयारी किस तरह से कर रही है। इन 15 मंत्रियों में प्रणब मुखर्जी साहब का नाम भी है, और ये देश का दुर्भाग्य है कि बिना जांच हुए इतने सारे दागों के साथ प्रणब मुखर्जी साहब कल देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बेहतर होता कि अगर प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बनने के पहले इनके खिलाफ जितने आरोप लगे हैं उनकी जांच हुई होती, और अगर वो जांच में पाक साफ मिलते, तब वो अगर देश के राष्ट्रपति बनते तो पूरे देश को उनके ऊपर गर्व होता। अन्ना के दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ इस अंदाज में टीम अन्ना ने अपने अनशन का शंखनाद किया। जिस दिन प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसी दिन उन्हें सवालों में ला रही टीम अन्ना भी अनशन पर बैठ रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो हमारे लिए आर्या पार की लड़ाई है। इस बार हम लोग झूठे आश्वासन से नहीं उठने वाले हैं। हमने देख लिया कि सरकार केवल धोखे पे धोखा और षड्यंत्र रचती है, तो इस बार झूठे आश्वासन से नहीं उठेंगे, इस बार समाधान लेके ही उठेंगे, और नहीं तो हम वहां से बिल्कुल नहीं उठेंगे। टीम अन्ना के अनशन पर अगर सरकार नहीं मानी तो अन्ना खुद अनशन पर उतर जाएंगे। अन्ना ने ऐलान किया कि वो सिर्फ 4 दिन ही इंतजार करेंगे। 25, 26, 27, 28 4 दिन मैं राह देखूंगा। 29 तारीख को मेरा अनशन शुरू हो जाएगा। लोकपाल के सवाल पर आंदोलन पर उतरी टीम अन्ना ने इस बार कुछ और मांगे सामने रखी हैं, जैसे सरकार में शामिल 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए रिटायर्ड जजों की एसआईटी बनाई जाए, सीबीआई की जांच में घिरे पार्टी अध्यक्षों की जांच एसआईटी से कराई जाए, 6 महीने में फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए।
लोकसभा के 162 दागी सांसद और राज्यसभा के 39 दागी सांसदों पर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। टीम अन्ना ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई पहल नजर नहीं आ रही। बेशक हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में भीड़ तंत्र पर खास ध्यान दिया जाता है और ये बात टीम अन्ना को भी अच्छी तरह पता है। इसलिए अपने अनशन से पहले ही बार बार हजारों की भीड़ जुटाकर दिखाकर माहौल अपने पक्ष में कर सरकार पर दबाव बनाकर टीम अन्ना सरकार से एक कदम आगे रहना चाहती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन एन रवि और जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल साहब के तेवर। संजय सिंह जी, 2-3 बातें मैं शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो इस देश के राष्ट्रपति की जगह आ रहे हैं वो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं और उनकी जांच हो जानी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए था, उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मनमोहन सिंह आपके हिसाब से भ्रष्ट हैं, प्रणब मुखर्जी आपके हिसाब से भ्रष्ट हैं, इन सब लोगों की जांच पहले हो जानी चाहिए थी। एक्चुअली आप चाह क्या रहे? देखिए, पहले चीज़ तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे हिसाब से भ्रष्ट हैं ये सही नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री जी जब कोयला मंत्री थे 2006 से 2009 तक, उस रिपोर्ट के आधार पे हम बात कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जी ने पनडुब्बी की खरीद के जो 18,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई उसके मामले हैं। चावल का जो घोटाला हुआ उसमें घाना की सरकार ने, घाना के राष्ट्रपति ने जांच के लिए उनको, भारत की सरकार को चिट्ठी लिखी है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आधार हैं, जो हमारे आरोप के जो तथ्य हैं, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रमाण हमने दिया, एक फाइल बना के 15 मंत्रियों की, वो सरकार के पास भी भेजी गई और सोनिया गांधी जी के पास भेजी गई और कहा गया कि आप इनकी जांच कराइए। जहां तक राष्ट्रपति की बात आप कर रहे हैं, मीडिया ने पिछले दिनों पूर्व जो महामहिम राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, और सारी देश ने इसको देखा कि उनके विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए, उनके जमीन के मामले को लेकर सवाल उठाए, उनके लड़के को लेकर सवाल उठाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाए तो उसके ऊपर लगे हुए आरोप की हम चर्चा नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि हमारे संविधान में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को इस बात की छूट है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.